Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel, and in this particular video we will be seeing the concept of Moore machine and Mealy machine. So guys, पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि how we will be converting our Moore machine into Mealy machine. हमने इंट्रोडक्शन देखा था. So आज की इस वीडियो में हमारे पे एक Moore machine गिवन है. ये क्या वर्क कर रही है, क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ब्लाइंडली सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आप इसका एग्जीक्यूशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर गेट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इसे ऐसे ही रहने दो कि क्या टास्क परफॉर्म कर रही है. आई एम टेलिंग यू अ मेथड जिससे आप 20 या 30 सेकंड में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. मीन्स इट विल बी हार्डली टेकिंग 20 to 30 सेकेंड इन विच यू विल बी कन्वर्टिंग अ मूरे मशीन इनटू मीले मशीन. सो गाइस, ये मुझे क्या गिवन है, द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मूरे मशीन इज गिवन. अब मुझे क्या करना है, इसे मीले मशीन में कन्वर्ट करना है. सो मैंने क्या बताया था आपको, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डायग्राम इनटू स्टेट ट्रांजिशन टेबल. सो गाइस, यहाँ पे कितनी स्टेट है, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करो, हाउ मैनी इनपुट अल्फ़ाबेट आर देयर. सिग्मा क्या गिवन है यहाँ पे, सिग्मा इज ए कॉमा बी. देयर आर 2 इनपुट अल्फ़ाबेट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है, दैट इज ए एंड बी. यहाँ पे कितनी स्टेट है, क्यू रिप्रेजेंट माई सेट ऑफ स्टेट, एंड यहाँ पे है 3 स्टेट ए बी सी. एंड इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट रिप्रेजेंट माई इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट है यहाँ पे ए, इनिशियल स्टेट है ए. उसके बाद आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या है, कैपिटल लैम्डा रिप्रेजेंट माई आउटपुट अल्फ़ाबेट. आउटपुट अल्फ़ाबेट आर 0 and 1. इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप लिख ही सकते हो खुद से, क्योंकि हमने बहुत बार डिफरेंट वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें देख ली है. सो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट का कोई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है मूरे एंड मीले मशीन में, क्योंकि आउटपुट हर स्टेट पे या हर ट्रांजेक्शन में होता है. सो अब हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू माय स्टेट ट्रांजिशन टेबल. सो यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूँ. यहाँ पे क्या है, कैपिटल डेल्टा रिप्रेजेंट माई आउटपुट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ए इज़ माई इनिशियल स्टेट. उसके बाद यहाँ पे स्टेट बी है, और यहाँ पे क्या है, स्टेट सी प्रेजेंट है. मैंने स्टेट सी लिख दी. उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट है ए कॉमा बी. आप पहले इतना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया करो, उसके बाद आप एंट्रीज फिल किया करो अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कॉलेज एग्ज़ाम में. So this is the condition. We are drawing the state transition table of Moore machine. So guys, यहाँ पे A स्टेट पे हूँ मैं. अगर A स्टेट पे मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट B मिल जाता है, सो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, A स्टेट पे जा रहा हूँ. A स्टेट पे हूँ, अगर इनपुट अल्फ़ाबेट B मिल जाता है, सो आई एम गोइंग ऑन स्टेट A. एंड A स्टेट के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, 0 एसोसिएटेड है. A स्टेट के साथ क्या आउटपुट आ रहा है गाइस, A स्टेट पे मेरा आउटपुट आ रहा है 0. ए स्टेट पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 आ रहा है. बी स्टेट पे आउटपुट आ रहा है 0. सी स्टेट पे आउटपुट आ रहा है 1. बी स्टेट पे आउटपुट 0 है, सी स्टेट पे आउटपुट 1 है. अब आप इसे फिल करो. ए स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट. अगर बी स्टेट पे हो मुझे एक ए मिलता है, तो आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट ओनली. अगर बी स्टेट पे हो मुझे एक स्मॉल बी मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन सी स्टेट. अगर मैं सी स्टेट पे हूँ, मुझे एक ए मिलेगा, सो आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट. सी स्टेट पे हूँ, एंड जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट. अगर सी स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन ए स्टेट. मैं ए स्टेट पे जा रहा हूँ. सो दिस इज माई स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन ऑफ, ये क्या है, मूरे मशीन का स्टेट ट्रांजिशन टेबल है. अब हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू मीले मशीन का स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं. मैंने आपको पिछली वीडियो में दोनों मेथड सिखाए थे, ए कॉमा बी, and this is A state, B state and C state. A state is my initial state. अब आप एक काम करो, सबसे पहले ये एंट्रीज तो फिल ऐसी के ऐसी कर लो. कॉपी पेस्ट दिस थिंग. आपने क्या किया, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया. सो यू हैव कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. आपने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया उसका. अब आपको इसमें क्या करना है, आउटपुट लगाना है हर ट्रांजेक्शन में. आप देखो, ए स्टेट पे अगर मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट ए मिल जाता है, तो आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट. ठीक है, बी स्टेट पे गया मैं. सो बी स्टेट पे पहुंच गया, लेकिन बी स्टेट पे आउटपुट क्या है, 0 आउटपुट है. सो आपने आउटपुट लिख दिया यहाँ पे 0. अब ए स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट बी मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन ए स्टेट. ए स्टेट पे पहुँच गया. सो आपने देखा यहाँ पे ए स्टेट पे क्या आउटपुट है, 0 आउटपुट है. सो आपने 0 मैंशन कर दिया. अब मैं बी स्टेट पे आया. बी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट ए मिलेगा, तो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, बी स्टेट पे जा रहा हूँ. सो बी स्टेट पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 आउटपुट आ रहा है. अब बी स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट बी मिलेगा, तो आई एम गोइंग ऑन सी स्टेट. सी स्टेट पे क्या आउटपुट आ रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है.
सी स्टेट पे क्या आउटपुट आ रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है। अब सी स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट ए मिलेगा तो आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट। अब बी स्टेट पे तो जा रहा हूँ, लेकिन बी स्टेट पे क्या आउटपुट है, 0 आउटपुट है। व्हाट इज़ द आउटपुट इन बी स्टेट, आउटपुट इज़ 0। अब ए स्टेट पे जा रहा हूँ मैं, सो आई एम ऑन सी स्टेट। एज सुन एज आई सी एन इनपुट अल्फ़ाबेट बी, आई एम गोइंग ऑन स्टेट ए। सो स्टेट ए पे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, स्टेट ए पे आउटपुट क्या है, 0 आउटपुट प्रेजेंट है। सो गाइज आप एक कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने ये सारी एंट्री लिखी थी, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये सारी एंट्री अभी प्रेजेंट नहीं है, आप सोचो। सो आप देखो यहाँ पे बी है, ए है, सी है। सो आपको बी स्टेट पे जाना है, आउटपुट क्या है, 0 है, 0 फिल कर दो। ए स्टेट पे गए, आउटपुट क्या है, 0, सो 0 फिल कर दिया। सी यहाँ पे लिखा हुआ, तो सी स्टेट पे गए, आउटपुट क्या है, 1 लिख दिया। आपको समझ आ रही है कंडीशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आपको कंडीशन समझ आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे यहाँ पे बी प्रेजेंट है, अगर आपको इसी को कन्वर्ट करना है मीले मशीन के फॉर्मेट में, दिस इज़ माई मीले मशीन स्टेट ट्रांजिशन टेबल। सो यहाँ पे बी स्टेट है, बी स्टेट पे आउटपुट क्या है, 0, आपने 0 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 0। सी स्टेट पे आउटपुट क्या है, 1 है। ए स्टेट पे आउटपुट क्या है, 0। ए स्टेट पे आउटपुट क्या है, 0। सो गाइज आपने देखा विद इन 5 सेकेंड में लगे पूरे, और मैंने क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया मीले मशीन में। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। ये तो मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा, लेकिन अगर आप गेट एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कर सकते हो विद इन 2 to 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, हार्डली 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइज। सो गाइज जब मैं आपको ये कंडीशन एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, सो दीज टू आर इंटरचेंजेबल। ये क्या है, मीले मशीन का स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। अब हम इस टेबल के थ्रू ही क्या करते हैं, अपनी मशीन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप सोचो एक पर्टिकुलर कंडीशन, वी आर हेयर। अब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को भूल जाओ, आप तो वैसे इसे भी इंटरचेंज कर सकते हो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में मीले मशीन के, लेकिन मैं आपको दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ। लाइक यू आर ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट, आप इनिशियली ए स्टेट पे हो, ए स्टेट पे जैसे ही मुझे क्या मिलेगा, ए स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, एज सुन एज आई सी आ स्मॉल ए, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट। मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट। अब जैसे ही मुझे एक ए मिलता है, स्मॉल ए मिलता है, सो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, बी स्टेट पे जा रहा हूँ। बी स्टेट पे क्या आउटपुट है, 0 आउटपुट है, यहाँ पे 0 लिख दो आप। अब ए स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक स्मॉल बी मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन स्टेट ए ओनली। अब स्टेट ए पे आउटपुट क्या है, 0 आउटपुट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर गाइज। आप ये पर्टिकुलर चीज़ इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बी स्टेट पे हूँ, अगर आपको ये टेबल देखना है, आप बी स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, बी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक स्मॉल ए मिलेगा, सो आई एम गोइंग ऑन स्टेट बी ओनली। अगर बी स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, जैसे ही मुझे एक स्मॉल ए मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट ओनली। एंड इसके साथ आउटपुट क्या प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, सो आउटपुट 0 आ जाएगा। अगर मैं बी स्टेट पे हूँ, बी स्टेट पे अगर मुझे एक स्मॉल बी मिलता है, स्मॉल बी मिलता है, सो आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1। एंड आई एम गोइंग ऑन कैपिटल सी स्टेट, सी स्टेट पे आ गया। अब सी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, सी स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट, मैं बी स्टेट पे आ गया। और क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट इज 0। गाइज हेयर दिस थिंग रिप्रेजेंट माई फाइनल स्टेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब अगर ए स्टेट पे हूँ, मैं एक इनपुट अल्फ़ाबेट ए रिसीव करता हूँ, तो मैं बी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। इस इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए ये क्या है, फाइनल स्टेट है। आर यू गेटिंग द थिंग, कंफ्यूज मत हो जाना गाइस। जैसे अगर मैं इनिशियल स्टेट ए पे हूँ, एज सुन एज आई सी एन इनपुट अल्फ़ाबेट ए, आई एम गोइंग ऑन बी स्टेट, और इस इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 0 आउटपुट है। सो अब मैं सी स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा, आई सी इनपुट अल्फ़ाबेट बी, आई एम गोइंग ऑन ए स्टेट। मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, ए स्टेट पे जा रहा हूँ। मैं सी स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट क्या मिलेगा, बी मिलेगा, आई एम गोइंग ऑन ए स्टेट। अब इसके साथ आउटपुट क्या एसोसिएटेड है, 0 आउटपुट एसोसिएटेड है, सो 0 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो गाइज दिस इज़ माई कोरस्पॉन्डिंग मीले मशीन। ये मूरे मशीन है एंड ये क्या है, मीले मशीन है ऐसे की। सो आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, ट्रांजिशन को एसोसिएटेड करना है। जैसे ये ए स्टेट है, ए स्टेट पर आउटपुट क्या है, 0 है। सो आप जितनी भी इनकमिंग या आउटगोइंग एज है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, आप उस पर आउटपुट एसोसिएट कर दो। मतलब क्या है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। जैसे आपको डायरेक्टली एक काम करना है। सो जैसे आप देखो, यू आर ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट, आप ए स्टेट पे हो, जितनी भी इनकमिंग एरोज है ए स्टेट पे, ए स्टेट पे कौन कौन सी एरो आ रही है, दिस एरो इज कमिंग, आई विल यूज़ अ डिफरेंट मार्कर,
ये एरो आ रही है और एक ये एरो आ रही है। अब आप क्या करो, इन दोनों के साथ क्या आउटपुट एसोसिएट कर दो जो स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ये हट गया यहाँ पे। अब आप ये देखो, यहाँ पे बी स्टेट पे पहुंचा मैं। बी स्टेट पे इनकमिंग एरो कौन कौन सी है? बी स्टेट पे इनकमिंग एरो है एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 एरो इनकमिंग है। सो बी स्टेट के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 0 आउटपुट एसोसिएटेड है। सो आपने क्या किया, इसे यहाँ पे मूव कर दिया, इनकी ट्रांजेक्शन में मूव कर दिया। आप सी स्टेट पे गए, सी स्टेट पे इनकमिंग क्या है? सिर्फ एक इनकमिंग है। सो सी स्टेट पे यहाँ पे क्या आउटपुट है? 1 आउटपुट प्रेजेंट है। सो आपने इसे यहाँ पे मूव कर दिया। सो आर यू गेटिंग दैट थिंग? हमने कितने आसानी से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मीन्स मूरे मशीन मुझे गिवन है, इतना ज़्यादा ताम झाम करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने डायरेक्टली उसे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन गाइज अगर आप ऐसी चीज़ अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में करोगे, आपको क्या मिलेगा? बिग ज़ीरो। यू विल बी गेटिंग बिग ज़ीरो। एग्जामिनर को लगेगा कि आपने क्या किया, किसी से कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर आपने कोई चीटिंग करी है, यू हैव गॉट सम पेपर एंड ऑल दोज थिंग्स। वो आपका ये लॉजिक नहीं समझेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा। दिस वॉज फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट गेट एग्जाम में है या फिर कोई यूजीसी का पेपर दे रहा है जिसमें आपको विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो आप ये पर्टिकुलर अप्रोच सॉल्व कर सकते हो। इस पर्टिकुलर अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है बेसिकली? दिस इज़ आर ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है। सो नाउ सी द कंडीशन। अब ट्रिक में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि आपको क्या देखना है, जैसे आप एक स्टेट पे हो, यू आर ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट, ए स्टेट पे हो। ए स्टेट पे इनकमिंग एजेस कौन कौन सी है? जैसे ये 2 एज इनकमिंग है, सो ये ए स्टेट पे आ रही है, मतलब अल्टीमेटली दीज एजेस विल बी रीचिंग स्टेट ए। ये कौन सी स्टेट पे पहुंच रहे हैं? दीज विल बी रीचिंग स्टेट ए। अब आपको देखना है स्टेट ए पे जब ये चीज़ें पहुंच रही है, आप कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर मैं बोल दूं कि आप, एक बंदा राजस्थान में रहता है, एक बंदा रहता है तमिलनाडु में, एक रहता है जयपुर में और एक रहता है हिमाचल प्रदेश में। ये 4 प्लेसेस हैं। अब ये 4 प्लेसेस के जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर बंदे हैं, वो कहाँ पे पहुँच रहे हैं? दे आर रीचिंग दिल्ली। एंड दिल्ली के रेलवे स्टेशन में मैंने एक अवार्ड रखा हुआ कि जो भी बंदा अलग अलग स्टेट से दिल्ली आएगा उसे क्या मिलेगा? उसे फ्री में रसगुल्ले मिलेंगे। दे विल बी गेटिंग गुलाब जामुन और रसगुल्ला इन द दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो अब क्या होगा, चाहे जहाँ से भी इंडिविजुअल आ जाए, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, जयपुर से या तमिलनाडु से, एज सुन एज दे रीच द दिल्ली रेलवे स्टेशन, उन्हें क्या आउटपुट मिलेगा? उन्हें आउटपुट मिलेगा रसगुल्ला और गुलाब जामुन। यू कैन से इन हिंदी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको एग्जाम्पल समझ आ रहा है गाइज? सो आउटपुट क्या है यहाँ पे? रसगुल्ला, गुलाब जामुन। सो ये जो ये बंदे आ रहे हैं, मीन्स सपोज दिस इज दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश है, ये क्या है? तमिलनाडु है। सो हिमाचल प्रदेश से कोई भी दिल्ली रेलवे स्टेशन आया, तमिलनाडु से कोई भी दिल्ली रेलवे स्टेशन आया, सो जैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं, सो उन्हें क्या मिल रहा है? रसगुल्ला मिल रहा है। सो दिस इज़ माई आउटपुट। सो आपको क्या करना है, ये आउटपुट जितनी भी इनकमिंग एजेस है, इनकमिंग एजेस मतलब जहाँ से ये पर्टिकुलर बंदा आ रहा है, दिस इंडिविजुअल इज कमिंग, आपको उसकी ट्रांजैक्शन में क्या आउटपुट एसोसिएट कर देना है जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टेट पे। जैसे इस पर्टिकुलर स्टेट पे आउटपुट 0 था, यहाँ पे क्या था? 0 था। सो आपको क्या करना है, इनकी ट्रांजिशन में वो आउटपुट मेंशन कर देना है जितनी भी इनकमिंग एज है। जैसे यहाँ पे इनकमिंग एज 3 है, सो आपको 3 जगह आउटपुट अपना एसोसिएट कर देना है। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर कॉन्सेप्ट। एंड अगर गाइज आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिख देना। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। So let's see the next concept of Mealy machine to Murray machine.